अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं एलिगेंट बाइकर्स की जानिब से मोहम्मद अवैस हमीद आपसे मुखातिब हूँ। और आज ईद उल फ़ितर का पहला दिन है 2024। और आज एलिगेंट बाइकर्स जो हैं उन्होंने एक बार फिर नीलम टूर का प्लान किया है। इस टाइम ग़ालिबन 4 के करीब बज चुके हैं और शाम के टाइम हम निकल रहे हैं ताकि हम कुछ ना कुछ सफ़र आज के दिन यहाँ पे काट लें और नीलम वैली, आज़ाद कश्मीर के जितने करीब पहुँच सकें हम पहुँच। अल्लाह का शुक्र है कि हम निकल आए हैं। और आज की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मेरा जेम बेबी मोहम्मद इब्राहिम राठौर साइड कार पे हमारे साथ इस सफ़र में शामिल है। अगर आप देखें तो वो इस टाइम साइड कार में मज़े से बैठा हुआ है। और 12 कऊ के मुकाम से हमने इस सफ़र का आगाज़ किया है और हमारा अगला जो पड़ाव होगा वो इंशाल्लाह बरास्ता मोटरवे मरी की तरफ होगा और तकरीबन 1 घंटे के करीब का हमारा ये सफ़र है। और सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इस दुआ के साथ हम अपने सफ़र का आगाज़ करना शुरू कर दिया है और आपकी दुआएं हमारे साथ रहीं तो ये इंशाल्लाह एक अच्छा टूर रहेगा। से मरी मोटरवे और मरी जो जीटी रोड है ये अलहदा हो जाते हैं। इस्लामाबाद से जब भी आप आएँ मरी, मुज़फ़्फ़राबाद, बाग की तरफ अगर आपने जाना हो तो 12 कऊ के फ़ौरन बाद 17 मील चौक आता है, जहाँ से आप राइट मोटरवे की तरफ और लेफ़्ट जीटी रोड की तरफ जाते हैं। ये दोनों ही रास्ते मरी पर जाकर दोबारा मिल जाते हैं थोड़े से। हमें चूँकि मरी नहीं जाना, हमने मरी को बाईपास करना है तो इस हवाले से हम मोटरवे लेंगे ताकि लोअर टोपा से ही हम कोहाला की तरफ निकल जाएं। नाज़रीन, हम मरी मोटरवे पर रवां दवां हैं और मैंने अपने साथियों का तारुफ़ आज नहीं करवाया आपके साथ। इस ट्रिप पे हमारे साथ शामिल हैं, हैरत अंगेज़ तौर पे शुरुआत से ही शामिल हैं जनाब एडवोकेट हैदर बिलाल राठौर साहब। उसके बाद हमारे परमानेंट मेंबर जनाब अली राठौर साहब जो बिल्कुल इस वक्त मेरे आगे जा रहे हैं वो हैं। उसके बाद तोकीर अयूब राठौर साहब हमारे साथ हैं। तो बेसिकली 4 बाइक्स के ऊपर, 3 बाइक्स और 1 साइड कार के ऊपर हमारा ये काफ़िला मुश्तमिल है जो कि नीलम वैली की तरफ रवां दवां है। और इस ट्रिप में जो ख़ास बात है कि 3 नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमारे साथ हैं, जिनमें एक उमैर गिलानी साहब हैं और फिर रेहान राठौर साहब हैं और जो इन दोनों की बनिस्बत ज़्यादा नन्हे मुन्ने हैं जनाब इब्राहिम राठौर साहब। ये नाज़रीन, हम मरी लोअर टोपा के मकाम पे पहुंच गए हैं और तोकीर भाई और अली भाई पीछे हैं, जबकि जनाब हैदर बिलाल राठौर साहब पहले ही पहुंच चुके हैं।
अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर, एलिगेंट बाइकर्स की जानिब से आपके सामने हाज़िर हूं अपनी नीलम टूर की सेकंड एपिसोड के साथ। इस वक्त नाजरीन हम मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में हैं और शहराए नीलम की तरफ हमारा रुख है और नीलम की तरफ हम रवां दवा हैं ताकि नीलम को हम एक्सप्लोर करना चाह रहे थे ईद की 2024 की छुट्टियों में। तो अभी हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहान अल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये हमारे आगे जो हैं जनाब मोहम्मद अली राठौर और उमैर गिलानी साहब अपने बाइक पे जा रहे हैं। मेरे पीछे जो हैं वो हैदर बिलाल राठौर साहब हैं और तोकीर अयूब और रेहान राठौर, ये सबसे आगे इस टाइम जा रहे हैं। और इस टाइम हम गालबन चेला बांडी के पैरेलल में हैं और शराय नीलम की तरफ हम रवां दवा हैं। आगे की अपडेट्स इंशाल्लाह हम आपको देंगे। इस वक्त ये 3 बाइक्स और एक साइड कार जिसमें मेरा बरखुरदार जनाब इब्राहीम अवैस राठौर मेरे साथ है और हम रवा दवा हैं नीलम की तरफ। मुज़फ़्फ़राबाद की आउटस्कर्ट्स में हम पहुंच गए हैं और मुज़फ़्फ़राबाद शहर थोड़ा सा पीछे रह गया है। ये अब हम प्रॉपर नीलम रोड के ऊपर आ गए हैं। नीलम रोड पे जब आप आते हैं तो तकरीबन 1 घंटे का सफ़र मज़ीद आपको करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़राबाद को क्रॉस करने के लिए। जो मेरी यादाश्त के मुताबिक गालबन नौसदा एक जगह आती है जहाँ पे नीलम जेलम हाइड्रल पावर प्लांट जो है वो प्रोजेक्ट लगा है। वहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद डिस्ट्रिक्ट की हदूद ख़त्म होती हैं और वहाँ से नीलम डिस्ट्रिक्ट की या लोअर नीलम जिसको आप कहें कि वो हदूद वहाँ से स्टार्ट होती हैं। वहाँ पे एक ब्रिज आता है जहाँ से आप दरिया के लेफ़्ट साइड पे चले जाते हैं, लेफ़्ट बैंक के ऊपर, और फिर दरिया आपके राइट साइड पे आ जाता है और तकरीबन नीलम सारे ही पे दरिया के लेफ़्ट बैंक के ऊपर आप ट्रैवलिंग करते हैं। और इस हवाले से 2 सेक्टर्स आते हैं, तेतवाल सेक्टर और किरण सेक्टर, जहाँ पे जो हमारा मेन नीलम हाईवे है वो और इंडियन जो ऑक्यूपाइड कश्मीर की बाउंड्रीज़ हैं उनके दरमियान में सिर्फ़ और सिर्फ एक दरिया का फ़र्क रह जाता है। और आमने सामने से आप वेव ऑफ कर सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं बग़ैर किसी मशीन की मदद से आप लाइव देख सकते हैं, वेव कर सकते हैं। अगर थोड़ा ज़ोर से बोलें तो आवाज़ भी उन तक पहुंचा सकते हैं, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। और एज़ अ कश्मीरी मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल बात है कि किसी 2 मुल्कों के या 2 इलाक़ों के, भले वो सेटल्ड हों या डिस्प्यूटेड हों, उन टेरिटरीज़ के बॉर्डर्स होना और ऐसे स्पॉट्स होना जहाँ पे एक दूसरे को देख सकना या एक दूसरे की आवाज़ को सुन सकना, ये नॉर्मल ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन गालबन दुनिया में कश्मीर उन चंद जगहों में से ऐसी जगह है कि जहाँ पे ऐसे पॉइंट की अवेलेबिलिटी होना एक अल्लाह ताला की नेमत से कम नहीं है। और एज़ अ कश्मीरी क्या इमोशंस जुड़े होते हैं इन पॉइंट्स के साथ किसी कश्मीरी के, कि जब हम उस तरफ के कश्मीरी लोगों को वहाँ पे वेव ऑफ करते देखते हैं और यहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं या पाकिस्तानी लोग हैं वो जाकर वहाँ पे अपने भाइयों को वेव ऑफ करते हैं, तो इसकी एक इमोशनल कनेक्टिविटी है इस पॉइंट के साथ। ये आपको किसी और बॉर्डर पे शायद इस तरह के इश्यूज़ ना नज़र आएँ, लेकिन ये जो इमोशनल कनेक्टिविटी इन 2 पॉइंट्स के ऊपर आपकी जनरेट होती है किसी भी पाकिस्तान की बाशिंदे की या कश्मीर के बाशिंदे की, वो किसी और जगह पे आपको वो फ़ील नहीं होगी। मैंने देखे हैं ऐसे पॉइंट्स, वीडियोस में देखे हैं यूरोप के, कि जहाँ पर बॉर्डर्स इस तरह से हैं कि आधा घर एक टेरिटरी में आता है और आधा घर दूसरी टेरिटरी में आता है, लेकिन वो इमोशनल कनेक्टिविटी वहाँ पे डेवलप नहीं होती
जो यहाँ पे दो कश्मीरी आपस में जब एक दूसरे को वेव ऑफ करते हैं तो उनके दरमियान में पैदा होती है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ज़िंदगियों में कश्मीर का कोई अच्छा सलूशन निकल आए, ऐसा सलूशन जो कश्मीरियों को काबिल कबूल हो और वो सब के लिए अच्छा हो, सूदमंद हो और इस तकलीफ़ से कश्मीरी अवाम निकल सके। बहरहाल ये मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और गुफ्तगू को इस तरफ ले गया। अभी नाज़रीन हम प्रॉपर सिटी को छोड़ चुके हैं और चेला बांडी को क्रॉस करके हम नीलम की तरफ आ चुके हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी तकरीबन 50 मिनट का सफ़र और है, जिसके बाद हम प्रॉपर नीलम डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो जाएंगे। और उससे पहले एक दो वाटरफॉल्स आती हैं, धनी वाटरफॉल आती है और पंजगिरां वाटरफॉल आती है, उन पे हम रुकेंगे। शॉर्ट सा हम वहाँ पे कोई मोमेंट्स कैच करेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए ताकि आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। मुजफ्फराबाद से जब आप नीलम रोड पे निकलते हैं तो जो पहली वेल नोन आती है जगह वो है आपका कहोड़ी पुल। यहाँ से आपका कहोड़ी बटल बिशाश का रास्ता सीधा अगर आप चले जाएं तो आ जाता है और यहाँ से ही आप दरियाए नीलम के ऊपर एक छोटा सा पुल है जिसको आप राइट साइड पे क्रॉस करते हैं और दरियाए नीलम का अगर टुवर्ड्स आपका फेस नीलम हो तो जो राइट आपका बैंक बनता है आप उसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और आगे नौशहरी तक ये सारा जो सफ़र है ये दरिया आपके लेफ़्ट पे होता है और आप जो है वो इस पे इस तरीके से जाते हैं। तो आगे भी काफ़ी मुकाम आते हैं, हम हर मुकाम का आपको इसी तरह से विज़िट करवाते हुए जाएंगे। ये था कहोड़ी पुल जो कि मुजफ्फराबाद से तकरीबन कोई 8 से 9 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर है। हम पहुंच चुके हैं पटिक्का बाज़ार के पास। जो प्रॉपर पटिक्का बाज़ार है वो तो दरिया नीलम के इस वक्त लेफ़्ट बैंक के ऊपर है। हम पटिक्का के राइट साइड से गुज़रेंगे और ये कहोड़ी पुल के बाद जो एक प्रॉपर बाज़ार आता है मुजफ्फराबाद के बाद जो बड़ी लोकेशंस आती हैं जहाँ पे आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की आसाइशें मुयस्सर हैं, उनमें इसका दूसरा नंबर है। कहोड़ी पुल के बाद पटिक्का अच्छा ख़ासा बाज़ार है। ये नीलम रोड का जो इसका हिस्सा है ये भी एक अच्छा ख़ासा बाज़ार है, लेकिन जो प्रॉपर इसका तारीख़ी बाज़ार है वो लेफ़्ट साइड पे है। ये जगह है जहाँ से उसकी तरफ रास्ता जाता है। चूँकि हमारा रुख नीलम की तरफ है लिहाजा हम यहाँ से स्ट्रेट ही जाएंगे और सिर्फ़ आपको इन्फॉर्म यहाँ पे हम करेंगे कि जो पटिक्का बाज़ार है वो किस तरफ है। और यहाँ की जो मशहूर चीज़ है वो है यहाँ का एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है मार्को पोलो रेस्टोरेंट। मैं बहुत अरसे पहले इस रेस्टोरेंट पे गया था, इसको विज़िट किया था और इस रेस्टोरेंट की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि यहाँ पे बूफ़े सिस्टम था और वो बूफ़े सब्ज़ियों का बूफ़े था और देसी लस्सी, देसी सब्ज़ियाँ और इस तरह के जितने भी पकवान थे वो यहाँ पे पके हुए थे और उनका बूफ़े सिस्टम था। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या यहाँ पे सिर्फ सब्ज़ियों का बूफ़े मिलता है या यहाँ पे जिस दिन मैंने विज़िट किया था उस दिन सिर्फ सब्ज़ियों का बूफ़े था। लेकिन जिस तरीके से मुझे इस होटल का तारुफ़ करवाया गया था उससे मैंने जो अख़ज़ किया वो यही किया कि यहाँ पे देसी कश्मीरी खानों का यहाँ पे कुकिंग होती है और ये उसी हवाले से मशहूर है।
और यहाँ पे सब्ज़ियों का ही बूफे होता है, लेकिन मैं हतमी बात इसके मतलब नहीं कर सकता। और ख़ैर ये जो मेरा विज़िट था ये कोई 7 से 8 साल पहले का था। इस वक्त तक अगर उसमें कोई चेंजेस आ गई हैं तो उसके लिए आपको फ़्रेश अपडेट किसी से लेनी पड़ेगी। बहरहाल पटिका बाज़ार को अब हमने क्रॉस कर लिए और हम रवां दवां हैं नीलम की तरफ। तो बड़ा मज़ा आ रहा है जी, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है और कभी कभी बादल बन जाते हैं, लेकिन बारिश की फोरकास्ट तो है, लेकिन अभी तक बारिश से हम बचे हुए हैं और अल्लाह करे कि जो बेहतर हो वो हो। ये नाजरीन पंजग्राम वाटरफॉल है और यहाँ पे हम 5 से 7 मिनट का विज़िट करेंगे और कुछ फ़ोटोग्राफी करेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं नीलम रोड पे एक टूरिस्ट पॉइंट पे जिसका नाम है धनी वाटरफॉल। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। जितनी भी एक्सेसिबल वाटरफॉल्स हैं मैंने आज तक देखी हैं, उनमें मेन रोड के ऊपर इतनी बड़ी वाटरफॉल चंद ही हैं जो इस तरह से इतनी अच्छी लोकेशन पे हैं जहाँ पे आप किसी भी व्हीकल, किसी भी मोटरसाइकिल के ऊपर आ सकते हैं। ये नीलम रोड के ऊपर वाक़ है और नौशहरी से कोई 5-5.5 किलोमीटर पहले ये है। अभी हम यहाँ रुकेंगे, थोड़ा सा पिक्चर वगैरह लेंगे। यहाँ पे आज ईद की वजह से काफ़ी रश है और साथी हमारे आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह पिक्चर्स लेते हैं। धनी वाटरफॉल के बाद नौसद्दा नौशहरी का मुकाम आता है। ये आखिरी बड़ा मुकाम है जो दरियाए नीलम के राइट बैंक के ऊपर वाक़ई है और डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़राबाद भी गालबन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एक लेफ़्ट साइड पे पुल आएगा जिसको क्रॉस करके हम दरियाए नीलम के लेफ़्ट बैंक के ऊपर चले जाएंगे और वहीं से जो है वो दरियाए नीलम डिस्ट्रिक्ट का आगाज़ हो जाता है। उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हम आपको दिखाएंगे वो लोअर नीलम और उसके बाद फिर अपर नीलम के होंगे। ये डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़राबाद को अलविदा कहते हैं और ये नौसद्दा बाज़ार था। यहाँ से आपको बेसिक नेसेसिटीज़ की कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक वाटर स्टोरेज नीलम जेलम हाइड्रल पावर प्लांट। यहाँ पे एक बंद मिनी बंद आप कह सकते हैं दरिया नीलम के ऊपर बना हुआ है जो कि नीलम हाइड्रल, इसको सब लोग जानते हैं क्योंकि बिजली के बिलों में इसकी कटौती होती है। क्या हुआ हैं? हाँ ना, तो ये वो ब्रिज है जी जिसको हम क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद हम नीलम वैली की तरफ चल जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है नीलम वैली वेलकम्स यू अ गेटवे टू हेवन। और वाकई खुदा की इस दुनिया में जो जन्नत की कोई मिसल है तो वो कश्मीर है और कश्मीर में जन्नत नज़ीर कोई इलाका है तो वो नीलम है। दोस्तों देखें आप नीलम जेलम हाइड्रल पावर प्लांट
और इससे सब लोग हम वाकिफ़ हैं। हमारे बिजली के बिलों में बड़े अरसे तक इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ कटौतियाँ होती रही हैं। जो लोग बिजली के बिल पूरे पाकिस्तान में पे करते हैं उनसे कटौतियाँ होती थी। आजकल के बिलों में हो रही हैं या नहीं हो रही मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ये बड़े अरसे तक इसकी कटौतियाँ होती रही हैं। ये वही नीलम झेलम हाइडल पावर प्लांट है जिसके पैसे अवाम ने दिए हैं, और बहरहाल ये खुशी की बात है कि वो पैसे किसी सही जगह लग गए हैं। और ये खूबसूरत मिनी बंद आप इसको कह सकते हैं, जो कि वाटर अप्रेजर के तौर पे यहाँ पे काम करता है। और इससे मुझे नॉलेज नहीं है कि कितनी बिजली बनती है, लेकिन एक अच्छी तादाद में यहाँ पे बिजली बनती है। ये जी नीलम डिस्ट्रिक्ट की एंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ पे एंट्री होती है और हमारे सारे बाइक्स वगैरह की एंट्री हुई है यहाँ पे। और अब हम यहाँ से नीलम डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर एंटर हो रहे हैं। तो नाज़रीन, नीलम डिस्ट्रिक्ट में हम बाकायदा एंटर हो गए हैं। ये एंट्री पॉइंट था और यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस होती है जो कि एंट्री करती है तमाम व्हीकल्स की, मोटरसाइकिल की। और यहाँ पे एक टूल टैक्स जिसको उर्फ़ आम में चुंगी भी बोलते हैं वो भी है, लेकिन बाइक से शायद वो नहीं लेते। हमसे तो उन्होंने नहीं लिए कोई पैसे, और जो गाड़ियाँ हैं उनसे अलबत्ता वो वसूल कर रहे हैं। हम चिलियाना तितवाल सेक्टर पहुंच गए हैं। ये एलिगेंट बाइकर्स के बाइक और साइड कार यहाँ पे खड़े हैं और ये एलिगेंट बाइकर्स नज़ारा कर रहे हैं। जनाब हैदर बिलाल, अली राठौर, इब्राहिम राठौर, तोकीर अयूब, रेहान और उमैर गालिबन बाथरूम की तलाश में कहीं होटल चले गए हैं। और अगर आप गौर कर सकें तो यहाँ पे सामने का जो इलाका है जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हिस्से में है, वहाँ पे इंडियन फ्लैग आपको नज़र आ रहा होगा। और ये बेसिकली इनका कोई कस्टम्स का या इस तरह का कोई ऑफ़िस है जहाँ पे इंडियन फ्लैग इन्होंने लगाया, और इस जगह का नाम है तितवाल। और जो पाकिस्तानी साइड पे जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह का नाम है चिलियाना। तो इसको बेसिकली चिलियाना तितवाल LOC व्यू पॉइंट इस जगह को बोलते हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटे 2-3 होटल्स मिल जाएंगे। गालिबन इनमें रिहाइश का भी किसी एक आध में इंतज़ाम हो, लेकिन खाने वगैरह की यहाँ अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं। लोग आते हैं, आके देखते हैं और यहाँ से अपने जो कश्मीरी भाई हैं उनको वेव भी करते हैं। थोड़ा सा एरियल डिस्टेंस है यहाँ पे, लेकिन आवाज़ हमारी वहाँ पे नहीं जा सकती बग़ैर किसी मशीनी ज़रिए के। कोई स्पीकर या कोई इस तरह की चीज़ से आवाज़ जा सकती है, लेकिन अपनी ज़ाती आवाज़ हम यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचा सकते। लेकिन व्यू बड़ा क्लियर है, और ख़ुसूसन पाकिस्तान साइड से जब आप देखते हैं तो यहाँ पे चूँकि हम हाइट पे हैं तो व्यू बहुत ही आउटस्टैंडिंग आता है। हमारे और इनके दरमियान में इस वक्त सिर्फ दरियाए नीलम है, और ये एक अगर आप देखें तो एक पहाड़ी नाला आ रहा है जो कि अगर आप इसको गूगल के ऊपर देखें तो ये 3 से 4 किलोमीटर अगर इसके आप आगे जाएं तो ये वापस पाकिस्तानी एरिया जिसको आप लीपा वैली के नाम से जानते हैं, ये वहाँ से कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में एंटर होता है, और तितवाल के मुकाम पे ये वापस दरियाए नीलम में शामिल हो जाता है। और अगर आप लोग लीपा जाएं तो वहाँ पे लीपा लॉजिस के नाम से एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे रिहाइश और खाने का बहुत ही आला इंतज़ाम है। वो बिल्कुल ही इस नाले के बैंक के ऊपर बना हुआ है। हमने चूँकि वहाँ कुछ टाइम गुजारा है और इस पहाड़ी नाले के उस हिस्से पे हमने कैंपिंग की थी, और उस लॉजिस से भी हमने फ़ायदा उठाया था, और वहाँ पे भी हमने रिहाइश इख्तियार की थी विद फैमिली। और जब मैं यहाँ आया और मैंने गूगल पे थोड़ा बहुत देखना चाहा कि ये नाला ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, तो मुझे देख के बड़ी हैरानगी हुई कि ये लीपा वैली से ही आ रहा है, और सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर के लिए ये इंडियन ऑक्यूपाइड के एरियाज़ में जाता है और वहाँ से वापस ही इधर आ जाता है। तो एक बड़ी इमोशनल सी फीलिंग आती है कि इसी पानी को हमने हाथ लगाया हुआ है, और ये पानी जिसको हमने टच किया है वो
जो है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाता है और वहाँ से वापस आता है। इस तरह के कई मनाज़र आपको कश्मीर में मिल जाएंगे। जहाँ भी जाएं अक्सर इस तरह के आपको रिवर्स और नाले मिलेंगे जो किसी जगह से पाकिस्तानी एरिया में एंटर होते हैं और फिर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में चले जाते हैं और फिर वहाँ से वापस पाकिस्तानी एरिया में वापस आ जाते हैं। तो मैंने बहुत पहले एक मिसाल सुनी थी कि कहते हैं कि एक बंदा था जो अपने महबूब को नहीं देख सकता था, तो वो चाँद को देखता रहता था। तो जब उससे किसी ने पूछा कि यार आप चाँद को क्यों देखते रहते हैं, तो वो कहता है कि मैं इस यकीन से देखता रहता हूँ कि मेरा महबूब चाँद को देख रहा होगा। तो महबूब को तो मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं कम से कम इस चीज़ का मज़ा ले रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ जिसको मेरा महबूब देख रहा है। तो कश्मीरी जो हैं उनके लिए ये मिसाल काफ़ी सादिक आती है कि वो अक्सर उन पानियों को हाथ लगाते हैं, उन हवाओं को महसूस करते हैं कि जिन हवाओं से वो ये गुमान कर सकते हैं कि ये हमारे दूसरे कश्मीरी भाइयों के बदन को छू के आई होगी, ये हमारे दूसरे कश्मीरी इलाकों को छू के आई होगी। ये पानी उन पानियों से टूट के यहाँ पे पहुँचा है कि जो हमारे दूसरे कश्मीरी भाई जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हिस्से में रहते हैं, ये उनका जो है पानी हमारे पास आ रहा है। तो इससे एक तस्कीन मिलती है, तमाम पाकिस्तानियों को इससे एक तस्कीन मिलती है, लेकिन एज़ आ कश्मीरी मैं समझता हूँ कि एक अजीब सा इमोशनल कनेक्शन आपका बनता है इस तरह की जो कुदरत के नज़ारे हैं उनको देख के, कि ये जो पानी है इसको आप देखते हैं और महसूस करते हैं कि यार ये पानी तो हमारे दूसरे भाइयों को छू के आ रहा होगा। तो अब उन तक तो हम नहीं जा सकते, ये एक सितम ज़रीफ़ी है, लेकिन इस चीज़ का भी एक अपना मज़ा है। ये जो हवा मेरे बदन को इस टाइम लग रही है, इसको महसूस करने का भी एक मज़ा है कि ये सोच के कि ये सामने वाले पहाड़ को छू के आ रही है। अब मैं तो वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन चलें उस हवा को ही छू लूँ जो सामने कश्मीर को छू के आ रही है, मेरे भाइयों को छू के आ रही है कि जिनसे मैं मिल नहीं सकता। शुक्रिया जनाब। अब हम आगे चलते हैं। नीलम वैली का पहला ये व्यू पॉइंट था जिसको चलियाना तितवाल LOC व्यू पॉइंट कहते हैं, और इसको एक दफ़ा आप ज़रा देख लें। मैं काफ़ी इमोशनल हो गया और काफ़ी मैंने तकरीर कर दी, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरियां हैं, मामलात हैं और ख्वाहिशात हैं, जो कि दुआ है हमारी कि खुदा इस जन्म में हमारी पूरी कर दे, और हम दुआ ही कर सकते हैं और हमारे बस में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। वो देखा इब्राहिम, वो देखो, वो जो है ना वो हमारे कश्मीरी भाई हैं। वो जो लोग वहाँ खड़े हैं ना वो कश्मीरी हैं, सारे कश्मीरी हैं, लेकिन वहाँ पे इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। उनको टाटा कर दो। वो नज़र आ रहे हैं, वो फ्लैग नज़र आ रहा है, इंडियन फ्लैग नज़र आ रहा है, उसके नीचे लोग नज़र आ रहे हैं, ये सारे हमारे कश्मीरी भाई। पाकिस्तान के झंडे यहाँ पे आवेज़ा हैं और इंडियन फ्लैग जो है वो यहाँ पे दूसरी तरफ आवेज़ा है। सामने एक नक्शा है जिस पे कश्मीर का पूरा मैप है, जिसको से इंडिया का हिस्सा दिखाया जा रहा है। और ये आज ईद का मौका है तो काफ़ी यहाँ पे लोग आए हुए हैं और इसको विज़िट कर रहे हैं। तो ये था जी तितवाल चलियाना LOC व्यू पॉइंट। बाज़ार है नीलम वैली में एंटर होने के बाद ये पहला प्रॉपर बाज़ार आता है जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की अक्सर चीज़ें आसानी से दस्तयाब हैं
और एक आध शायद यहाँ पे लॉज भी मौजूद है जहाँ पे आप रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। ग़ालिबन ये एक लॉज तैयार हो रहा है और वो सामने एक लॉज है जिसमें आप रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए अभी इतनी धूप थी कि हमसे जैकेट पहनी नहीं जा रही थी। नाज़रीन, ये है नीलम आपके लिए। और अभी आप देख रहे थे कि कुछ ही लम्हे पहले काफ़ी सख्त धूप थी और अगर आप बाइक पे ना हों तो आप जैकेट नहीं पहन सकते, जो कि इस वक्त मैंने ओढ़ रखी है। लेकिन विदिन मिनट्स बारिश की आमद है और इस वक्त हम जूरा के मकाम पे हैं। ये जूरा बाज़ार है। नीलम वैली में एंट्रेंस के बाद, बाड़ियाँ के बाद ये पहला बड़ा बाज़ार आता है, जो कि बाड़ियाँ से काफ़ी बड़ा बाज़ार है। और एक ख़ास बात कि चूँकि नीलम में किसी किस्म की टेलीकॉम सर्विस अवेलेबल नहीं है सिवाय एसकॉम के, तो यहाँ से आपको एसकॉम की सिम भी मिल जाती है। और यहाँ पे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बैंक की एक छोटी सी ब्रांच भी है, तो उस हवाले से ये एक बेहतर बाज़ार है बाड़ियाँ की बनिस्बत। नाज़रीन, ये कुंडल शाही बाज़ार है और हमारा जो वीडियो का पैटर्न चल रहा था वो मुज़फ़्फ़राबाद टुवर्ड नीलम, केल, शादरा इस तरह चल रहा था। लेकिन जब हम यहाँ से गुज़रे तो उस टाइम बहुत शदीद बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हम इसकी वीडियो नहीं बना सके। इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारे वापसी के सफ़र के दौरान बनी हुई है, लिहाजा आपने डायरेक्शन को कंसिडर करना है। और कुंडल शाही बाज़ार उस वक्त हमसे मिस हो गया था, जिसको हमने फिर इस तरह से बराबर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। कुंडल शाही बाज़ार बहुत इंपॉर्टेंट बाज़ार है नीलम के तमाम इलाकों में से, क्योंकि बाबून वैली, जागरां वैली का रास्ता यहाँ से निकलता है। अभी ये देखें, ये जो एक चौक नज़र आ गया राइट साइड पे जो रोड ऊपर जा रहा है, ये बेसिकली बाबून और जागरां वैली का रास्ता यहाँ से निकलता है। कुंडल शाही बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है। तमाम किस्म की आसाइशें, जो भी ज़िंदगी के लिए नॉर्मल आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, ग्रॉसरीज़ वगैरह, बैंक्स, पेट्रोल पंप्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। और होटल्स और लॉजेस काफ़ी तादाद में अवेलेबल हैं। बाज़ार के अंदर भी अवेलेबल हैं, बाज़ार से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद आपको अच्छी तादाद में और अच्छी क्वालिटी वाले होटल्स यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे किसी किस्म का भी आपके साथ इशू हो तो उसका सलूशन आपको कुंडल शाही बाज़ार में मिल सकता है। तकरीबन तमाम किस्म की फ़ैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। इससे पहले जो बाज़ार आते हैं बाड़ियाँ और जूरा, उसकी बनिस्बत ये काफ़ी बड़ा और अच्छा बाज़ार है, जिसमें 500 चीज़ें मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि तमाम सेशन अवेलेबल हैं। तो नीलम वैली में जब आप एंटर होते हैं तो जो बड़े बाज़ार आते हैं उसमें ये तीसरे नंबर पे आपको अवेलेबल है। कुंडल शाही के बाद अठमुकाम का बाज़ार आता है। बाज़ार से थोड़ा सा पहले एक एडमोर का पंप है जहाँ पे हमने पेट्रोल भरवाया। अठमुकाम मुज़फ़्फ़राबाद से 84 किलोमीटर और कुंडल शाही से तकरीबन 11.5-12 किलोमीटर के फ़ासले पर है। और ये बेसिकली नीलम डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर भी है और एक काफ़ी तवाना और बड़ा बाज़ार है, जिसमें होटल्स और तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, बैंक्स हैं, वो अवेलेबल हैं। और मल्टीपल बैंक्स अवेलेबल हैं, सिर्फ आज़ाद कश्मीर बैंक नहीं बल्कि हबीब बैंक, नेशनल बैंक, ये सारे बाज़ार यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अभी हम बाज़ार से गुज़रेंगे तो हमें नेशनल बैंक की काफ़ी अच्छी बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई नज़र आएगी। ये इस वक्त हम अठमुकाम के ब्रिज से गुज़र रहे हैं और अभी लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे नेशनल बैंक की काफ़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे आएगी। इसके साथ ही अठमुकाम का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये इस वक्त हम ऑलमोस्ट उसके पैरेलल गुज़र रहे हैं। और इसके साथ ही थोड़ी ही फ़ासले पर जो अठमुकाम का लारी अड्डा है वो आ जाएगा, जहाँ से आप मज़ाफ़ाती इलाकों के लिए और पिंडी, मुज़फ़्फ़राबाद के लिए आप को गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं। ये अभी तक हॉस्पिटल का जो एरिया है ये ग़ालिबन वो चल रहा है और जैसे ही ये ख़त्म होगा तो आपको लारी अड्डा का जो है वो एरिया वो शुरू हो जाएगा। ये अगर आप गौर करें तो लेफ़्ट साइड पे जो चढ़ाई पे
ऊपर थोड़ा सा एरिया है। ये बेसिकली 8 मुकाम का लारी अड्डा है। काफ़ी बड़ा और अच्छा बाज़ार है, और चूँकि ज़िली हेड क्वार्टर है इसलिए बाकी बाज़ारों की बनिस्बत ये ज़्यादा जो है वो बड़ा और ज़्यादा यहाँ पे आसाइशें जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इस वक्त तक जितने बाज़ार हमने देखे हैं, नीलम में एंट्रेंस के बाद ये उन पे चौथे नंबर पे आता है, और इसके बाद आने वाले तमाम बाज़ार और इससे पहले आने वाले तमाम बाज़ारों से ये ज़्यादा तवाना बाज़ार है। 8 मुकाम के बाद किरन बाज़ार आता है। किरन सेक्टर बहुत मशहूर जगह है, लोग इसको जानते हैं LOC व्यू पॉइंट के हवाले से। और इस वक्त हम किरन बाज़ार के शुरुआत में पहुंच चुके हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो किरन से डायरेक्ट व्यू है LOC के पार का वो आपको दिखाएं। ये जगह है जहां से आप राइट मुड़ते हैं और व्यू पॉइंट की तरफ जाते हैं। इस वक्त मैं किरन के मुकाम पे मौजूद हूँ, जहाँ पे बॉर्डर्स और आबादी इतना करीब हैं कि अगर आप आवाज़ दें तो वो आवाज़ दूसरी तरफ के लोग बाकायदा सुन सकते हैं। और अभी मैं जूम इन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये इंडियन फ्लैग नज़र आ रहा है, और गालबन प्राउड टू बी इंडियन लिखा हुआ है। और ये शायद उनका कोई इमिग्रेशन ऑफिस या कोई चेक पोस्ट, कोई आर्मी इंस्टॉलेशन, कुछ टाइप की चीज़ है। ये मस्जिद है, आबादी है। ये देखें लोग कितने करीब हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारे वो भाई हैं कश्मीरी कि हम इनसे नहीं मिल सकते और ये हमसे नहीं मिल सकते। ये एक कुदरत की सितम ज़रीफ़ी है कि जिसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। 75 साल से कश्मीरी कौम इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, जद्दोजहद कर रही है कि उनके मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं, लेकिन वो मसला है कि ये हल होने को ही नहीं आ रहा। तो ऐसे मुकामात पे साथियों जब हम आते हैं तो दिल काफ़ी अफसरदा भी हो जाता है, और कोई अजीब सी एक कैफियत यहाँ पे हो जाती है कि इतना करीब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो गालबन ये 200 से 300 फीट या 400 फीट का पार्ट होगा दरिया का, कि 400 फीट के फासले पर यहाँ पे कुर्सियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे हम बैठते हैं और सामने लोगों को देखते हैं, और वहाँ पे लोग आते हैं, वो बैठते हैं और हमें देखते हैं, और हम उनसे मिल नहीं सकते, हम उनसे बात नहीं कर सकते। और ये एक बड़ी तकलीफ़ दे कहानी है जो शायद कोई कश्मीर का ही बंदा उसको महसूस कर सकता है। किरन बाज़ार भी काफ़ी बड़ा बाज़ार है, लेकिन बाकी बाज़ारों की बनिस्बत इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे 95% होटल की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और वो बिल्डिंग्स कोई ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स नहीं हैं, बल्कि वो एक स्टैंडर्ड जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स हैं। और किरन बाज़ार में आपको एक आर्मी चेक पोस्ट आती है। सर इस्लामाबाद से आ रहे हैं, फारवर्ड कोटे के हैं, एंट्री करवानी है सर। अच्छा, मैं करा इस चेक पोस्ट पर आपको अपनी एंट्री करवानी पड़ती है, और एंट्री करवा के फिर आप आगे जा सकते हो। किरन बाज़ार में आर्मी चेक पोस्ट पर एंट्री करवाने के बाद आप नीलम के अगले इलाकों की तरफ रसाई हासिल कर सकते हैं। किरन बाज़ार से ही अपर नीलम का रास्ता भी लेफ़्ट साइड पर जुदा हो जाता है, और तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के फ़ासले पर ये खूबसूरत मकाम वाक़ई है। जो लोग किरन आते हैं वो लाजमी अपर नीलम का एरिया विज़िट करते हैं, जो कि अपनी खूबसूरती के हवाले से एक नुमायाँ हैसियत रखता है। किरन के बाद लवात बाज़ार आता है, जो कि मुज़फ़्फ़राबाद से 100 किलोमीटर और किरन से तकरीबन 4 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है। और लवात बाज़ार की इम्पोर्टेंस ये है कि किरन से लेके लवात बाज़ार तक जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल साथ साथ चलता है, और इसके दरमियान में सिर्फ दरिया का फ़र्क रह जाता है, और आप आमने सामने दोनों इलाका जात को देख सकते हैं। और वहाँ पे जो भी लोग अगर मौजूद हों तो उनको आप वेव भी कर सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। लवात भी एक छोटा सा बाज़ार है जो कि यहाँ की लोकल ज़रूरियात के हिसाब से बना हुआ है, और वो उन ज़रूरियात को पूरा करता है। इसके बाद दवारियाँ और फिर धुंधियाल का मुकाम आते हैं, जिन पे इंशाल्लाह जैसे ही हम पहुँचते हैं तो आपको उनका भी तारुफ़ करवाते हैं।
लवात के बाद दवारियाँ बाज़ार आता है और दवारियाँ बाज़ार की इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ से नीलम वैली की मशहूर डेस्टिनेशन रत्ती गली झील का रास्ता भी यहाँ से ही अलहदा होता है। ये मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 107 किलोमीटर और लवात से तकरीबन 6.5-7 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है। इस वक्त आप कैमरे में जो जगह देख रहे हैं, जो चौक आपको नज़र आ रहा है, ये वो चौक है जहाँ से लेफ़्ट साइड पे रत्ती गली झील का जो ट्रैक है वो अलहदा हो जाता है। चूँकि इस वक्त हमारा मकसद वहाँ जाना नहीं है, इसलिए हम सिर्फ़ इस जगह को दिखा के आगे की तरफ निकल जाएंगे। और जो लोग ट्रैकिंग करते हैं और कश्मीर से नारान कागान की तरफ जाते हैं, वो भी इसी ट्रैक को अमूमन यूज़ करते हैं। ये दवारियाँ बाज़ार है जी, यहाँ से हम गुज़र आए हैं तकरीबन। और इसके बाद जो बड़ा बाज़ार आता है वो धुंधियाल बाज़ार आता है, जो कि दवारियाँ की बनिस्बत एक बड़ा बाज़ार है और एक बड़ी आबादी वाली जगह है। दवारियाँ के बाद दुधनियाल का मकाम आता है, जो कि मुज़फ़्फ़राबाद से 118 किलोमीटर और दवारियाँ से तकरीबन 11.5 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है। और रोड तो दरियाए नीलम के लेफ़्ट बैंक के ऊपर से गुज़र रही है, लेकिन जो दुधनियाल का आबाद इलाका है, बाज़ार है, आबादी है, वो सारी नीलम के राइट बैंक के ऊपर वाक़ है। और एक बड़ा पुल यहाँ पे बना हुआ है जिसको क्रॉस करके आप उन इलाकों को या उस आबादी को देखने जा सकते हैं। यहाँ पे भी एक आर्मी चेक पोस्ट है जहाँ पे आपकी एंट्री होती है। टूरिस्ट पुलिस भी यहाँ पे मौजूद रहती है, जो कि तमाम टूरिस्ट की हेल्प के लिए हम वक्त रेडी रहती है। यहाँ पर आप एंट्री करवा कर अगले इलाके यानी शादरा की तरफ जा सकते हैं। और धुंधियाल एक अच्छा मकाम है जहाँ पे एक बाज़ार, खाने पीने की अशिया और कुछ होटल्स वगैरह भी मौजूद हैं। बहरहाल इसके बाद नीलम वैली के जो जलवे हैं वो आसमान को छूने लग जाते हैं और टूरिस्ट पॉइंट्स और इनकी बहुतात आने लग जाती है। नदी नालों की कसरत भी आगे आप देखेंगे और एक अलग ही लेवल खुदा की कारीगरी का आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था कि धुंधियाल के बाद जो कुदरत के हसीन शाहकार हैं उनमें यकदम ख़ातिर ख़्वाह इजाफ़ा हो जाता है। और जिस कसरत के साथ कुदरत के शाहकार और इन कुदरत के नज़ारे आपको इस इलाके में मिलेंगे, ये शायद ही किसी और इलाके में इस कसरत के साथ आपको ये नज़ारे देखने को मिलें। बहरहाल धुंधियाल तक एक कारपेट रोड दस्तयाब है, जिसके बाद रोड जो है वो कच्ची हो जाती है और रोड जो है वो ज़ेर तामीर है बेसिकली अभी। लेकिन इस वक्त भी जो रोड की पोजीशन है वो ऐसी नहीं है कि किसी किस्म की गाड़ी मोटरसाइकिल को इस रोड पर ले जाना जो है वो मुश्किल हो या वो ख़तरनाक हो। शारदा के बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं केल के रास्ते में कि जहाँ पे थोड़ी बहुत एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल एक मुनासिब रास्ता अवेलेबल है। बारिशों की सूरत में किसी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन नॉर्मल हालात में कोई ऐसा सीरियस आपको व्हीकल वहाँ पे नहीं चाहिए कि कोई ऐसा रास्ता हो जहाँ पर सिर्फ जीप्स या मोटरसाइकिल ही जा सकते हों, बल्कि आपकी छोटी से छोटी गाड़ी और बड़ी से बड़ी गाड़ी भी इस रोड पर ट्रैवल कर सकती है। इस वक्त जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये बेसिकली धुंधियाल से शारदा की तरफ हैं। और अब इस रोड के ऊपर आप जितना भी आगे जाते जाएंगे आपको हसीन मनाज़र की बहुतात नज़र आएगी और उसके साथ साथ आपको कश्मीरी सकाफ़त जो कंस्ट्रक्शन की सूरत में आपको बड़ी अयां नज़र आएगी। और उसके बाद आपको होटल्स लॉजेस की बहुतात यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। और दरियाए नीलम के बैंक्स के ऊपर जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वो भी आपको बकसरत नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा कुछ जगहों पर हमने कैंपिंग स्पॉट्स भी देखे कि जहाँ पर जो कैंपिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ जगहें मुतय्यन की गई हैं जहाँ पे वो कैंपिंग कर सकते हैं। कुछ ओपन स्पेसेस थी और कुछ गालबन कुछ लोगों ने वहाँ पे मैनेज की हुई हैं जो शायद वो रेंट आउट करते हों, लेकिन उनकी जो कंस्ट्रक्शन थी उसको देखकर हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे कैंपिंग करवाई जाती होगी। और कुछ जगहें ऐसी थीं जो कि
आम जगह थी, आम पब्लिकली ओपन थी, जिन पे कोई भी जो है वो मैनेजमेंट नहीं थी, बल्कि ओपन जगह थी। वहाँ पे भी हमने लोगों को कैंपिंग करते हुए देखा दरियाए नीलम के किनारों के ऊपर। और कुछ ऐसे मेडोज़ आप कह लें, या कुछ ऐसे जगह आप कह लें कि जो दरियाए नीलम के बैंक्स के ऊपर जो आपको ऐसे स्पेसेस मिल जाती हैं कि दरिया के किनारे आप वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। नाज़रीन, अब जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये शादरा बाज़ार के शुरुआती हिस्से के मनाज़र हैं। शादरा बाज़ार धुंधियाल बाज़ार से तकरीबन 18 से 19 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है, जबकि मुज़फ़्फ़राबाद से इसका फ़ासला 138 से 140 किलोमीटर के दरमियान है। शादरा बाज़ार एक बड़ा बाज़ार है और एक बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और इसके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो बेसिकली बाज़ार के सेंटर में एक ब्रिज है, जिसको आप क्रॉस करके राइट बैंक के ऊपर जाते हैं, और वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स, होटल्स और इस तरह की काफ़ी जगह वहाँ पे अवेलेबल हैं जहाँ पे टूरिस्ट विज़िट करते हैं। और इसके अलावा जब आप शादरा बाज़ार को क्रॉस करके केल की तरफ निकलते हैं तो कोई आधे पौने किलोमीटर के बाद आपको राइट साइड पे नीचे कुछ होटल्स और एक ओपन स्पेस मिलती है दरियाए नीलम के लेफ़्ट बैंक के ऊपर, जहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी और दूसरी व्हीकल्स को लेके जा सकते हैं, और वहाँ पे जो एक टूरिस्ट की एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हैं। क्या? किधर फंस गया? हटो, कहाँ से फंसा है? जोर लगाना। मैं भी ना चल रहा हूँ, मैंने अपने दूसरे पाँव के ऊपर रख के जोर लगाया।
शारदा से जैसे ही आप केल की तरफ निकलेंगे तो कोई 1 से 2 किलोमीटर कच्चा रोड क्रॉस करने के बाद एक ब्रिज आएगा, जिस ब्रिज के ऊपर आर्मी चेक पोस्ट है, जहां पर आपको एक दफ़ा फिर एंट्री करवानी पड़ती है और अपनी अगली डेस्टिनेशन और इमरजेंसी नंबर वहां पर लिखवाना पड़ता है। और इस चेक पोस्ट को क्रॉस करने के बाद 3 से 4 किलोमीटर का एक पक्का पैच ज़रूर आपको मिलता है, लेकिन इसको देख के आपने खुश नहीं होना। ये सिर्फ़ 2 से 3 किलोमीटर का जो पैच है यही पक्का है, आगे फिर रोड कच्ची हो जाएगी और जो पीछे रोड आप क्रॉस करके आए हैं उसकी बनिस्बत ये रोड ज़्यादा ख़राब और ज़्यादा ख़तरनाक है। बहरहाल इन मुश्किलात के बावजूद एलिगेंट बाइकर्स केल पहुंच गए। क्या हाल है? यस तो कर दो।